बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक तो जो अंपायर्स का न्यूट्रल होने का दावा है वो दावा धरा का धरा रह चुका है। पाक भारत का जो मैच है, कैसे भारत को ये मैच जितवाया गया अंपायरों की जानिब से, क्या बेईमानी की गई इस मैच में। एक तो ये मैं आपके सामने रखूंगा जो वो नो बॉल थी, आईसीसी के रूल्स इस हवाले से क्या कहते हैं। ख़ास तौर पर वो जो नो बॉल दी गई वो नो बॉल नहीं थी, और फिर जो विकेट के ऊपर लग के 3 रन जो लिए गए वो भी उनको अलाउ नहीं था, लेकिन वो भी अंपायर ने जो है वो उन्हीं के हक में जो फैसला है वो दिया। पहले तो एक स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये नासिर हुसैन है, इनकी स्टेटमेंट है। ये साबिक इंग्लैंड के कप्तान भी हैं और इसके अलावा मौजूदा जो है वो कमेंटेटर भी हैं, इंग्लैंड की तरफ से कमेंट्री करते हैं। इनकी जानिब से ये स्टेटमेंट एक सामने आती है कि दी अंपायर्स मेड सम वियर्ड डिसीजन इन फेवर ऑफ इंडिया टुडे, बट मे बी वी शुड कीप क्वाइट एंड नॉट अपसेट आईसीसी एंड बीसीसीआई। एक तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो अंपायर्स थे उनकी जानिब से वियर्ड डिसीजंस थे, यानी कि गलत उनका वो जो नो बॉल और फिर वो जो 3 रन लिए, एक तो गलत डिसीजन थे। और लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि आईसीसी का ये इवेंट है और बीसीसीआई और आईसीसी को इसको जो है वो बजाय इसके ऊपर बात करने के खामोश रहकर आगे जो है वो चलना चाहिए। बहरहाल अब मैं आता हूँ सबसे पहले तो वो जो नो बॉल थी उसके ऊपर, फिर उसके बाद वो जो 3 रन लिए गए और वो जो रूल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन ये याद रखें कि स्पिनर जो था वो बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद विराट कोहली ने वो जो शॉट लगाई जिसके ऊपर छक्का हुआ और वो नो बॉल करार दी गई। बैट्समैन जो था वो क्रीज से बाहर था, विराट कोहली जो था वो क्रीज से बाहर था, और क्रीज से बाहर अगर आप हों फिर बेशक वेस्ट हाइट भी क्यों ना हो तो वो नो बॉल जो है वो नहीं दी जा सकती, खास तौर पर आगे जो है वो स्पिनर लगा हो। अगर फास्ट बॉलर की, चलो आप कह भी सकते हैं वो फास्ट बॉलर जो है वो आ रहे हैं और आपको अगर वो इतनी हाइट पर बॉल करवाते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन स्पिनर लगा हुआ है और स्पिनर को भी आप क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे हैं, और उसके बाद ये जो नो बॉल है ये नहीं बनती और ना ही दी जा सकती थी। ये पुअर डिसीजन था अंपायर्स की जानिब से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अंपायर्स ने ये डिसीजन विराट कोहली के कहने के ऊपर दिया। विराट कोहली ने जैसे ही ये शॉट लगाई, शॉट लगाते साथ ही वो अंपायर के पास गया और अंपायर से ये कहा, उसके ऊपर प्रेशर डाला कि ये नो बॉल है, और अंपायर ने साथ ही नो बॉल दे दी। हालांकि जिस सिचुएशन के ऊपर मैच फंसा हुआ था, इस सिचुएशन के ऊपर अंपायर को थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था। थर्ड अंपायर जो था वो फिर इसके ऊपर डिसीजन जो है वो लेता कि ये क्या था, लेकिन अंपायर ने विराट कोहली के प्रेशर के ऊपर ये नो बॉल दी। विराट कोहली का अंपायर ने प्रेशर क्यों लिया इसकी भी मैं आगे चलकर रीजन बताऊंगा। पहले ये मामला जो है वो आईसीसी का रूल मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो है मामला 3 रन लेने का। अच्छा, एक ही आईसीसी का रूल मैं आपके सामने रखता हूं। If the batsman is caught out on a free hit, then the runs taken by him will count till the fielder has caught the ball। यानी कि अगर फ्री हिट के ऊपर आप बॉल जो है उसको हिट करते हैं और वो कैच आउट होता है, तो जब तक वो जो फील्डर है उसने बॉल जो है वो कैच की, तो तब तक आपने जो रन लिया है वो काउंट होगा। लेकिन अगर आप बोल्ड होते हैं उस सूरत में क्या होगा, आफ्टर दैट द बॉल बिकम्स डेड। अच्छा, उसके बाद जो है वो बॉल डेड हो जाएगी। Whereas if batsman gets bowled on a free hit delivery, the ball become dead immediately and the batsman isn't eligible to run। यानी कि कैच आउट होने के बाद, यानी कि आउट होने से पहले पहले आप रन ले सकते हैं, आउट होने के बाद आप रन नहीं ले सकते अगर आप कैच आउट भी होते हैं। एक चीज तो ये, दूसरा बोल्ड होने की सूरत में यह है कि आप बोल्ड हो चुके हैं तो फिर आप रन्स नहीं ले सकते। तो ये दूसरा पुअर डिसीजन था अंपायर्स की जानिब से, और इसी ने पाकिस्तान को मैच जो है वो कॉस्ट किया। पाकिस्तान की और भी काफ़ी सारी गलतियां थी, उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो मैं आपके सामने क्लियर जो है वो करना चाहूँगा। तो ये 2 रीजंस थी उस लास्ट ओवर में जिसकी वजह से एक तो पाकिस्तान ये जो मैच है वो हारा, लेकिन इसके अलावा भी आखिरी 3 ओवर में कोई 48-49 जो रन थे, ऑलमोस्ट 50 कर लें, 50 रन चाहिए थे जो कि भारत ने बनाए। तो यहाँ पर जो 2 पाकिस्तान के मेन बॉलर थे, एक तो शाहीन अफरीदी और दूसरा हारिस रऊफ,
शाहीन अफरीदी जो है वो शुरू से लेकर एंड तक यानी कि चारों के चारों ओवर्स में वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। जो शाहीन अफरीदी असल थे, जिस तरह के वो बॉलर थे, बिल्कुल उसके करीब करीब भी आज का शाहीन अफरीदी नजर नहीं आया। और जो उन्होंने 18वां ओवर करवाया उसमें उन्होंने जो है वो 17 रन जो है वो दिए। फिर उसके बाद हारिस राउफ ने 2 बॉलों पे 2 छक्के खा लिए। एक तो नो डाउट कि विराट कोहली ने जो पहला छक्का उनको 5वीं बॉल पे मारा वो अच्छी बॉल थी, लेकिन विराट कोहली ने शॉट बनाया और छक्का मारा। लेकिन जो दूसरी बॉल थी, आपको थोड़ी अपनी अक्ल, थोड़ा दिमाग आप इस्तेमाल करें। फाइन लेग के ऊपर आप उसको पेस के साथ बॉल फेंक रहे, तो उसने तो फ्लिक ही किया है और बॉल जो है वो छक्के के लिए गई है। आप थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें। और यार्कर आपके कहां पर हैं? अच्छा भला हारिस राउफ जो है वो मेन बॉलर है पाकिस्तान के, और यार्कर वो उस ओवर में वो नहीं मार सकते। वहां पर यार्कर अगर मारते तो वो बॉल डॉट हो जाती, तो फिर उसके बाद भी नवाज जो थे वो 22 रन बचा सकते थे। ये 16 रन जो थे वो कभी भी एनफ नहीं थे नवाज के लिए आखिरी ओवर में, क्योंकि इससे पहले भी एक ओवर में वो 20 रन खा चुके थे, 3 छक्के वो खा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी ओवर में जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ, फिर दूसरी और दूसरी बॉल के ऊपर भी 2 रन हुए, तो 1 रन हुआ, फिर जो है वो 2 रन हुए, तो 3 गेंदों के ऊपर 13 रन जो थे। पाकिस्तान इस मैच में फेवरेट था, लेकिन फिर उसके बाद खैर एक पुअर मैं कहूँगा कि बॉलिंग थी पाकिस्तान की तरफ से, और ये पहली मरतबा ऐसे नहीं हुआ। एक आप याद रखें कि एशिया कप अभी रिसेंटली जो फाइनल उसका हुआ, श्रीलंका के 60 रन के ऊपर 5 आउट हो चुके थे और 10 ओवर थे, और सारा का सारा मैच उन्होंने पाकिस्तान ने श्रीलंका की झोली में फेंका। और यहाँ पर भी 45 पर 4 आउट थे 10 ओवरों के बाद, और आखिरी 10 ओवरों में जो है वो 115, उस वक्त जब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ था, मेन बॉलर्स ने आपके बॉलिंग करनी, फिर आखिरी 3 ओवरों में 50 रन आप किस तरह से खा सकते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन विराट कोहली ने ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन ये जो वियर्ड अंपायरिंग थी, एक तो वो नो बॉल देना और फिर उसके बाद आउट होने के बाद वो जो 3 रन थे वो उनको दिए गए, तो ये पुअर अंपायरिंग थी। और पुअर अंपायरिंग की जाहिर सी बात है, इंडिया का एक जो उनकी तरफ से IPL की वजह से खाली प्लेयर्स नहीं होते, जो अंपायर्स हैं उनको भी वो बुलाते हैं। तो खैर हो सकता है कि अंपायरों के ऊपर एक उनके ऊपर माइंड में होता है, इंडिया का प्रेशर होता है, तो विराट कोहली वहां पर जाते हैं और अंपायर के ऊपर प्रेशर डालते हैं और वो नो बॉल देते हैं। तो एरास्मस जो हैं, वो अंपायर का नाम था, उन्होंने ये जो डिसीजन है वो नो बॉल का दिया। नहायत ही मतलब है कि इसको मैं क्या कहूँगा, बकवास डिसीजन था। कम से कम इतनी अकल अंपायर को भी इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि अगर आप श्योर नहीं है तो आप थर्ड अंपायर के पास जाएं। थर्ड अंपायर के पास जाते तो मामला सारा क्लियर हो जाना था। फिर पाकिस्तान को भी अपील करनी चाहिए थी कि थर्ड अंपायर के पास जो है वो सारा मामला भेज दें कि थर्ड अंपायर देखिए विराट कोहली क्रीज से बाहर है, क्रीज से बाहर होने के बाद जो है वो ये नो बॉल चेस्ट वेट हाइट पर जो है, वेस्ट हाइट पर जो है वो नहीं दी जा सकती। बहरहाल ये जो कुछ रीजंस थी, और वो इमरान खान साहब कहते थे और के अंपायर्स जो हैं वो अगर आपके साथ मिले हुए हों तो फिर जो है वो जीत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इमरान खान साहब क्यों आज हुकूमत से बाहर हैं, खैर उनकी जो रीज़न्स हैं वो खाली आप इस मैच के हवाले से ही देख लें कि मैच में अंपायरों ने वो, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मैं ट्वीट्स भी देख रहा था कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्वीट की हुई है कि इंडिया 1/2 अंपायर्स, यानी कि ये नहीं कहा कि इंडिया 1/4 विकेट्स, बल्कि ये कहते रहे कि इंडिया 1/2 अंपायर्स। तो बुनियादी तौर पर ये अंपायरों ने झोली में जो है वो मैच डाला है। और इमरान खान साहब की बात जो है, जो कि वो बहुत अरसे से करते रहे हैं, पहले तो बिल्कुल अंपायर जो थे वो अपनी उन्हीं की कंट्री के हुआ करते थे, यानी कि भारत के अंपायर हुआ करते थे, उन्होंने तो खैर उनकी फेवर में ही करना है। लेकिन फिर इमरान खान साहब न्यूट्रल अंपायर लेकर आए, और न्यूट्रल अंपायर आने के बाद भी जो है वो आप देख लें कि किस तरीके से ICC के ऊपर प्रेशर, या BCCI का जो है, जाहिर सी बात है BCCI एक बड़ा बोर्ड और वो अपना जो प्रेशर है वो डालता है, और आज वो कामयाब भी हुआ। और अंपायरों की जानिब से जो डिसीजन दिया गया, और इमरान खान साहब की अब समझ आ रही होगी कि वो क्या कहते थे कि अंपायर जो हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए। अगर अंपायर जो है वो न्यूट्रल ना हो तो फिर उसके बाद जो है वो सत्यानाश ही होता है। और अब इमरान खान साहब का जो मैच था उसकी कदर, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी उसकी कदर भी जो है वो बहुत सारे लोगों को आई होगी। बहरहाल आज का ओवरऑल अगर मैच के हवाले से बात करें तो नो डाउट 31 पे 4 आउट थे। फिर उसके बाद इंडिया ने जिस तरीके से रिकवर किया, ज़बरदस्त बैटिंग थी विराट कोहली की, लेकिन आखिर तक पाकिस्तान जो है उनके पास मैच था, उन्होंने खुद अपने हाथ से जो मैच है वो दिया। फिर इसके अलावा बैटिंग जो थी, जिस तरह से इफ्तिखार आए और उन्होंने गेम जो है वो पाकिस्तान के हक में
पलटी और फिर उसके बाद जो मिडल ऑर्डर था, शादाब हो गए, हैदर अली बड़ी पुअर उनकी परफॉर्मेंस नहीं, जिस तरीके से आते साथ ही वो शॉट्स लगा रहे हैं, कुछ समझ उनकी नहीं लग रही कि वो क्या करने आए थे। यहाँ तक कि पांड्या जो उनको बॉल करा रहे थे वो भी उनके ऊपर हंसने लग पड़े कि यार ये आपने क्या किया, किस तरीके से आप शाटे खेल रहे हैं। आसिफ अली को देख ले तो बिल्कुल मिडल ऑर्डर जो है वो आपका वंस अगेन कोलैप्स हुआ। फिर आखिर में शान ने जो है वो ज़बरदस्त इनिंग खेली जिसकी वजह से 160 स्कोर जो है वो हुआ। तो बहरहाल ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर, इतना बड़ा मैच और इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप देख भी रहे होंगे कि विराट कोहली जो है वो जीतने के बाद रो पड़े थे। तो कभी भी विराट कोहली को ऐसा देखा नहीं गया कि वो रोए हों। बड़े बड़े मैचेस जो हैं वो उन्होंने जितवाए, लेकिन कितना ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इस मैच की, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल टूर्नामेंट में आगे क्या होता है ये भी देखते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही। आप भी पाक भारत मैच के हवाले से कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।